नेपाल। दोस्तों, नेपाल अपने शांत वातावरण, ऊंचे माउंटेन्स, नेचुरल ब्यूटी और टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। नेपाल के मंदिर, यहाँ के झील, यहाँ के पहाड़ और शांत मैदान आपको अपना बना लेंगे। अगर आप भी इस खूबसूरत देश जाने की सोच रहे हो तो मैं इस वीडियो में आपको नेपाल यात्रा की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे नेपाल कब जाना चाहिए, कैसे जाइए, करेंसी एक्सचेंज कैसे कराइए, होटल बुकिंग कैसे कराइए और नेपाल कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं नेपाल तक कैसे पहुँच सकते हैं। दिल्ली को मेन पॉइंट मानते हुए अगर आप नेपाल पहुंचते हो तो आप दिल्ली से बाई रोड, बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट तीनों मार्गों से नेपाल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई रोड नेपाल आ रहे हैं तो दिल्ली से नेपाल की कैपिटल काठमांडू के लिए डायरेक्ट बसें आपको मिल जाएगी। दिल्ली से काठमांडू के लिए बसों की टिकट 2500 से 3000 रुपये रहती है। दिल्ली से काठमांडू बसों के माध्यम से आप 20 से 22 घंटे में पहुँच जाओगे। वहीं अगर आप नेपाल बाई ट्रेन नेपाल जाने की सोच रहे हो तो दिल्ली से आपको जाना होगा बिहार के रक्सौल जंक्शन। दिल्ली से रक्सौल जंक्शन के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएगी जिनकी टिकट स्लीपर की 470 रुपये देखने को मिलेगी। रक्सौल आने के बाद रक्सौल से काठमांडू के लिए डायरेक्ट बसें मिल जाएगी। वहीं रक्सौल से काठमांडू वाली बसों में 500 से 1000 रुपये का टिकट रहता है। बसें आपको 10 से 12 घंटे में काठमांडू पहुंचा देती है। वहीं अगर आप नेपाल बाई फ्लाइट आ रहे हो तो दिल्ली से नेपाल की कैपिटल काठमांडू के लिए एयरलाइन और इंडिगो जैसी एयरलाइंस की फ्लाइट काठमांडू के लिए डायरेक्ट मिल जाएगी। वहीं इकोनॉमी की फ्लाइट टिकट 4500 रुपये रहती है, जो आपको फ्लाइट 1.5 घंटे में दिल्ली से काठमांडू पहुंचा देती है। इन सब के अलावा आप अपने पर्सनल व्हीकल से नेपाल जा सकते हैं, जिसके लिए आपको नेपाल बॉर्डर से पास लेना पड़ता है, जिसमें 2 व्हीलर का पर डे चार्ज 250 रुपये रहता है। वहीं 4 व्हीलर का चार्ज 400 से 500 रुपये रहता है। वहीं दोस्तों, नेपाल पहुंचने के बाद आप करेंसी एक्सचेंज करा लो। वैसे तो भारत के 500 से छोटे नोट नेपाल में चल जाते हैं। अगर आपके पास 500 का नोट है तो एक्सचेंज करा लो। एक्सचेंज के कई ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे करेंसी एक्सचेंज ऑफिस, होटल और दुकानों से भी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। आज के टाइम भारतीय 1 रुपये में 1.60 नेपालीज रुपये देखने को मिलेंगे। दोस्तों, रोमांचकारी सफर तय करने के बाद नेपाल पहुंचने के बाद करेंसी एक्सचेंज कराकर आप स्टे के लिए होटल काठमांडू में लीजिए, क्योंकि काठमांडू से सभी जगह के लिए आपको बसें और टैक्सियां आराम से मिल जाएगी। काठमांडू में होटल की स्टार्टिंग 700 रुपये से हो जाती है। होटल में थोड़ी देर आराम करने और खाना खाने के बाद सबसे पहले नेपाल में एक्सप्लोर करने निकल जाओ पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जो नेपाल की कैपिटल काठमांडू में स्थित है, जो पूरी दुनिया के एनिमल्स के भगवान माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिवजी और पार्वती जी यहाँ हिरण का रूप लेकर यहाँ पे आए थे और उसी हिरण के टूटे हुए सींग की पूजा यहाँ की जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर काफी भव्य और बड़ा बना हुआ है। नेपाल में आने वाले पर्यटक पशुपतिनाथ जी के दर्शन जरूर करते हैं, तो जब भी आप नेपाल जाए तो यहाँ दर्शन जरूर करें। पशुपतिनाथ मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के तहत आता है। पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप चले जाए एक और पवित्र स्थान बुद्धनाथ स्तूपा। काठमांडू से 11 किलोमीटर दूर स्थित इस स्तूप को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसा माना जाता है कि आप बौद्धनाथ स्तूप की एक परिक्रमा कर ले तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे और नरक के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बुद्धनाथ स्तूपा को 1979 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत लिया था। यह स्तूपा मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित है, लेकिन यहाँ घूमने के लिए हर रिलीजन के लोग आते हैं। अगर आप नेपाल घूमने आते हैं तो अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस पैलेस को जरूर ऐड करें। दोस्तों, नेपाल की अगली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है काठमांडू दरबार स्क्वायर। काठमांडू दरबार स्क्वायर काठमांडू की एक ऐतिहासिक इमारत है, जिसकी अलग ही पहचान है। कहा जाता है यहाँ सबसे पहले माला राजा रहा करते थे। यहाँ आपको लकड़ी के छोटे बड़े कई मंदिर देखने को मिलेंगे। इन्हीं छोटे छोटे मंडपों के नाम पे ही इस शहर का नाम पड़ा काठमांडू। इन छोटे बड़े मंदिरों पर की गई कारीगरी और यहाँ की वास्तुकला आपको वास्तव में आश्चर्य में डाल देगी। यहाँ की एंट्री टिकट विदेशी पर्यटकों के लिए 1000 रुपये नेपाली करेंसी है, वहीं लोकल पर्यटकों के लिए 200 रुपये है।
तो अगर आप काठमांडू आते हैं तो इस पैलेस को विजिट करना बिल्कुल भी मिस ना करें। वहीं दोस्तों काठमांडू की अगली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है थंबमेल एरिया। काठमांडू में बहुत से टूरिस्ट नाइट लाइफ की तलाश में आते हैं और वो मिलती है यहाँ के थंबमेल एरिया में। एक साइड काठमांडू के मंदिर और यहाँ से काठमांडू का अलग ही रूप दिखाई देता है। इस एरिया से आप कपड़े, जूते, ट्रैकिंग सूट और घर ले जाने के लिए सोवेनियर की चीजें खरीद सकते हैं। इन सब के अलावा यहाँ क्लब, बार, मसाज के ढेरों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ स्टे के लिए होटल के भी काफी ऑप्शन होते हैं। दोस्तों काठमांडू में इन जगह को एक्सप्लोर कर जनकपुर के लिए निकल जाओ। काठमांडू से जनकपुर के लिए 400 रुपये में बस से देखने को मिल जाएगी। जनकपुर पहुंचने के बाद आप चले जाओ जानकी मंदिर। जानकी मंदिर माता सीता जी को समर्पित है। इसी स्थान पर भगवान राम जी की पत्नी सीता जी का जन्म माना जाता है। जानकी मंदिर काफी भव्य और खूबसूरत मंदिर है। यहाँ लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। इस जगह पर विवाह पंचमी के दिन पूरी रीति रिवाज से राम जी और जानकी जी का विवाह किया जाता है। जानकी मंदिर के पास 115 सरोवर और कई कुंड है जहां आप डुबकी लगाकर भक्ति के आनंद में खो सकते हैं, जिनमें गंगा सागर, परशुराम कुंड और धनुष सागर ज्यादा लोकप्रिय है। जानकी मंदिर में दर्शन करने के बाद आप 600 रुपए की बसों की टिकट लेकर पहुंच जाओ पोखरा। पोखरा पहुंचने के बाद आप चले जाओ सारनकोट में मस्ती करने। सारनकोट अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए काफी फेमस है। यहाँ से आपको नेचुरल खूबसूरती का शानदार व्यू देखने को मिलेगा। सारनकोट में आप पैराग्लाइडिंग के भी मजे ले सकते हैं, जिसके अलग अलग चार्ज होते हैं। साथ ही यहाँ से सनसेट का भी नज़ारा काफी मनमोहक रहता है, जो आपके दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेगा। तो दोस्तों आप नेपाल ट्रिप में इस जगह को बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों इन सब जगह के अलावा आप नेपाल से सागरमठ नेशनल पार्क, जहां से आप हिमालय की ट्रैकिंग कर सकते हैं, और चितवन नेशनल पार्क, वन्य जीवों के साथ आप यहां टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों नेपाल भारतीय बिना वीजा के जा सकते हैं। नेपाल बॉर्डर पर आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो आपसे ली जाएगी, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप साथ में जरूर कैरी करें। वहीं अगर नेपाल ट्रिप में आने वाले खर्चे की बात करें तो पर व्यक्ति 2 दिन का लगभग 14,000 रुपये आ सकता है। तो चलिए दोस्तों हमने नेपाल यात्रा की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों हम मिलते हैं एक और नई ट्रेवलिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।